हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज के जो लेक्चर है उसका टॉपिक है शिक्षा एवं दर्शन यानी एजुकेशन एंड फिलॉसफी। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। अंग्रेजी में दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस एवं सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम यानी लव और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान यानी ज्ञान के लिए प्रेम, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं लव ऑफ विजडम। इस प्रकार से फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से जो प्रेम करता है या ज्ञान को जो प्रेम करता है वो फिलॉसफी कहलाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के अनुसार वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, वास्तव में दार्शनिक है। ये थी प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो की परिभाषा। यानी जो दर्शन होता है, दर्शन में किसी भी समस्या के प्रति जब कोई व्यक्ति निरंतर चिंतन करता रहता है और उसका चिंतन तब तक नहीं रुकता है जब तक कि वह उसके किसी हल पर न पहुंच पाए। यानी लगातार किसी विषय पर चिंतन करना ही एक दार्शनिक की विशेषता है। यानी जो लगातार चिंतन करता रहता है वो फिलॉसफर या दार्शनिक कहलाता है। महान दार्शनिक फिस्टे हुए हैं। इनके शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। दर्शन को इन्होंने ज्ञान का विज्ञान की संज्ञा दी है। इसी तरह से काम्टे हुए हैं, ये भी पाश्चात्य दार्शनिक हैं। इन्होंने कहा है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। और सुकरात, जिनके बारे में आप पहले भी परिचित हैं और पढ़ चुके हैं, उनके अनुसार सुकरात या सोक्रेटिस के अनुसार जो ज्ञान की प्यास रखते हों वे सब दार्शनिक हैं। यानी जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। इसी को सुकरात ने या सोक्रेटिस ने अपने शब्दों में कहा, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। दर्शन का सबसे बड़ा जो गुण है वो यह है कि यह एक तो सत्य पर आधारित होता है और दूसरा ये नए ज्ञान की खोज करता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है देखना। दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ज्ञान, अज्ञान आदि का तार्किक विवेचन किया जाता है। उपनिषद में भी कहा गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। प्लेटो के अनुसार पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एक्सिस्टेंस, especially when considered as a academic discipline। आगे एक और हम डेफिनेशन देखते हैं, फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एंड सोसाइटी। इट वर्क्स बाय आस्किंग वेरी क्वेश्चंस about the nature of human thought,
the nature of the universe and the communication between them. The ideas in philosophy are often general and abstract. इस तरह से इन परिभाषाओं में हमने देखा कि किसी भी समस्या के बारे में लगातार सोचते रहना और तब तक नहीं रुकना जब तक कि हमें हमारी समस्या का हल न मिल जाए, तब तक हम उस समस्या पर चिंतन करते रहते हैं और ऐसा व्यक्ति ही दार्शनिक कहलाता है। अब जो दर्शन है उसके कुछ क्षेत्र निश्चित किए गए हैं, जिसमें से कि 3 क्षेत्र बहुत मुख्य हैं, जिनमें कि आता है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा या एथिक्स। सबसे पहले जो तत्व मीमांसा है उसको हम देखेंगे ये क्या है। तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिक्स। यह जो मेटाफिजिक्स शब्द है ये मेटा और फिजिक्स से बना है। यह ग्रीक भाषा के शब्द हैं। मेटा का अर्थ होता है के परे और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक, अर्थात भौतिक से परे। कहने का अर्थ है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे प्रत्यक्ष हैं, भौतिक हैं, और जिन वस्तुओं या विचारों को हम देख और छू नहीं सकते हैं वो अप्रत्यक्ष हैं। यानी जो मेटाफिजिक्स है वो भौतिक से परे है, भौतिक से अलग है, जिसको कि हम देख नहीं सकते। इसमें हम किसी भी दर्शन में, जैसे मेटाफिजिक्स है, उसमें जो हम अध्ययन करते हैं उनमें आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। हम सब लोग कभी न कभी इस बात को ज़रूर सोचते हैं कि वाकई में ईश्वर है, ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर है भी या नहीं है, और ईश्वर एक ही है या ईश्वर के कई रूप हैं। इस बात को हर व्यक्ति कभी न कभी सोचने के लिए मजबूर होता है और सोचता है इस बात को। इसके बाद जो तत्व मीमांसा है, इसमें यथार्थ ज्ञान क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तत्व मीमांसा में इस बात का भी पता लगाया जाता है कि ज्ञान क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है या जो इसका दूसरा क्षेत्र है उसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा, कि ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेम और लॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान का विज्ञान। इसमें ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं, ज्ञान का स्रोत क्या है और क्या यथार्थ का ज्ञान संभव है, इस बात की इसमें विवेचना की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 सोर्सेस बताए गए हैं। एक तो है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव से मतलब है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा जो हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं, जो किसी चीज़ को हम स्वाद के कारण अनुभव करते हैं, किसी बात को हम सुनते हैं, किसी चीज़ को हम अपनी त्वचा पे महसूस करते हैं। तो एक तो ज्ञान का जो सोर्स है ये हो गया इंद्रिय अनुभव के कारण, और दूसरा हो गया प्रत्यक्ष
अवधारणाएं या और संवेदनाएं। इसमें क्या है कि जैसे हम किसी बुक में किसी बात को पढ़ते हैं, किसी घटना को पढ़ते हैं, किसी इतिहास को पढ़ते हैं, किसी भी सूचना का आकलन करते हैं, तो उनसे हमें नई चीज़ों का पता चलता है। तो यह भी कहीं पर पढ़ना, किसी चीज़ को देखना और किसी चर्चा को पर के विषय में बात करना, ये सब ज्ञान का एक सोर्स है, ज्ञान प्राप्त करने का एक सोर्स है। इसी तरह से इसमें एक और आता है, उसको कहते हैं हम मूल्य मीमांसा, जिसे कि हम इथिक्स के नाम से भी जानते हैं और इसको एक्सोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जब भी कोई दार्शनिक अपना दर्शन देता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसका मूल्य क्या है, इसमें नीतिगत क्या बातें हैं। तो इसमें उन मूल्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो आचरण में मूल्यों के प्रयोग से सरोकार रखती है। इसमें सौंदर्य शास्त्र भी आता है। इसमें उन समस्याओं का अध्ययन जो कलाकृतियों से संबंधित है, जिसमें कि जो भी हमारी कलाकृतियाँ हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, उनको देखकर हमें क्या अनुभूति होती है, उनसे किन मूल्यों की प्राप्ति होती है और उनमें हमें किस चीज़ का जो सौंदर्य बोध दर्शन है वो किस प्रकार से हो रहा है, इस सब का हम पता लगाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी दर्शन तीन जो क्षेत्र हैं उन पर मुख्य रूप से आधारित होता है। जैसे मैं बता रही हूँ, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अब हम अभी तक कर रहे थे दर्शन की बात, दर्शन क्या है। अब दर्शन के साथ साथ हमें शिक्षा को समझना भी जरूरी है। तो शिक्षा की कुछ परिभाषाओं पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई ये बहुत ही ज्ञानवर्धक परिभाषा है, जिसमें कहा गया है, शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी तथा सर्वोत्तम विकास से है। ये जो परिभाषा थी, ये थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई। अब इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा के बारे में अपनी डेफिनेशन दी या परिभाषा कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, लेकिन उन शक्तियों को हम बाहर की ओर प्रकट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। अर्थात शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करती है और तभी वह एक पूर्ण मनुष्य के रूप में हमें दिखाई देता है या एक पूर्ण मनुष्य बनता है। पूर्ण मनुष्य से अर्थ है कि उसका सर्वांगीण विकास होता है। वो एक अच्छा नागरिक भी होगा, उसका चरित्र भी अच्छा होगा, उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी, उसका जो सामाजिक सामंजस्य है वो भी अच्छा होगा और वह पूर्ण रूप से मानवता की विशेषता को समझने वाला होगा। इसी प्रकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी परिभाषा दी है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और सृष्टि में समरसता पैदा करती है। इनके अनुसार शिक्षा केवल सूचना प्रदान करने का साधन नहीं है कि शिक्षा से हम केवल कुछ सूचनाएं इकट्ठी कर लें। नहीं, शिक्षा से सूचना
तो हम प्राप्त करते ही हैं, लेकिन ये जो पूरी मानवता है उसके साथ अगर प्रेम पैदा करती है तो वही सच्ची शिक्षा है। ये जो विचार थे वो थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। अब महान शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक वे हैं प्लेटो। उन्होंने कहा है कि शिक्षा कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है, यानी शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। हर मनुष्य शिक्षित हो सकता है, हर मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक साधन की आवश्यकता होती है जिससे कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इसी तरह से जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आगे चलकर उनका विश्व बोध दर्शन बहुत प्रसिद्ध है, कि जो उनका दर्शन विश्व बोध दर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि सच्ची शिक्षा के द्वारा हम विश्व बंधुत्व की भावना को पैदा करते हैं। उनकी जो संस्था है शांति निकेतन, उसमें भी संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई और उनका जो धर्म है, संस्कृति है, सबको सबसे परिचित कराया गया और पूरे विश्व के साथ हमारा एक सामंजस्य हो, इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन में इसका प्रयास किया और उनका जो दर्शन था विश्व बोध दर्शन, उसको यहाँ पर इन्होंने फलीभूत किया। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं महर्षि अरविंद। इनका नाम भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो महर्षि अरविंद, जिनका कि सर्वांग योग दर्शन प्रसिद्ध है, या इनको सर्वांग योग दर्शन के नाम से भी इनके दर्शन को जाना जाता है। यह भी व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने अमेरिका में अपना भाषण दिया था और उन्होंने हमेशा शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो देश में गरीबी है उसका कारण है अशिक्षा। तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति में जो अंदर शक्तियां हैं उनका विकास के लिए एक वातावरण तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक वे शिक्षित नहीं हो सकते। यानी शिक्षा के द्वारा हम मानव कहलाएंगे। इनकी ये शिक्षा या इनका ये जो दर्शन है उसको मैन मेकिंग दर्शन के नाम से, फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से कांट वे हैं, ये भी दार्शनिक थे। इन्होंने कहा शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, यानी कैपेसिटी है। हर व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, लेकिन हमें उसको उचित पर्यावरण देने की आवश्यकता है। अब पेस्ट्रोलॉजी वे हैं। पेस्ट्रोलॉजी का भी आप निरंतर इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए और आपको पेस्ट्रोलॉजी भी दार्शनिक और शिक्षाविद हुए हैं। इन्होंने कहा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। फिर फिक्टे हुए हैं। इन्होंने कहा दर्शन, अब इन्होंने दर्शन के बारे में कहा कि दर्शन क्या है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, जैसे कि हमने पहले भी ये परिभाषा देखी है। फिर इसके बाद स्पेंसर ने कहा दर्शन विज्ञानों का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। फिर कांट ने एक और परिभाषा दी
दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है। दर्शन विज्ञान और ज्ञान की समीक्षा है। शोपेनहावर भी फिलोसोफर हुए हैं। इन्होंने कहा, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। इसके बाद हम कमेनियस की बात करते हैं, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है। इन्होंने भी शिक्षा की महत्ता पर बात की और आधुनिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए उस पर कार्य किया। अब हम ये देखते हैं कि जो दर्शन है उस दर्शन का प्रभाव शिक्षा पर क्या है और शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अध्ययन करते हैं शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। इसमें जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वह है शिक्षा दर्शन को गतिशीलता प्रदान करती है। मानव जीवन में नित्य नई समस्याएं आती रहती हैं। इनके प्रति मानव को संवेदनशील बनाने तथा उनका समाधान ढूंढने का कार्य शिक्षा करती है। समस्या समाधान की इस क्रिया में नए दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना होती है तथा पुराने सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार शैक्षिक चिंतन के परिणाम स्वरूप दार्शनिक विकास होता है। जब भी दर्शन में किसी समस्या पर विचार किया जाता है और उस विचार का संभावित हल ढूंढा जाता है तो उसको शिक्षा ही आगे लेकर के चलती है। शिक्षा ही उसको गतिशीलता प्रदान करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है या जो दूसरा हमारा जो इस पर प्रभाव है वो यह है कि दर्शन के विकास के लिए सूक्ष्म चिंतन एवं तार्किक विवेचना की अनिवार्यता होती है। जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो ये है कि शिक्षा दर्शन को आधार प्रदान करती है। शिक्षा दर्शन को आधार प्रदान करती है। कैसे? दर्शन के विकास के लिए सूक्ष्म चिंतन एवं तार्किक विवेचना की अनिवार्यता होती है, जो कि बिना शिक्षा के प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा ही है जो व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। दर्शन की उत्पत्ति के लिए जिस तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की आवश्यकता होती है उसे शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है शिक्षा दर्शन को सुरक्षित रखती है। मानव सभ्यता के इतिहास में सदैव से ही अपने पूर्वजों की संस्कृति को संरक्षित, संवर्धित एवं हस्तांतरित करने की प्रवृत्ति रही है। जो भी हमारे पूर्वजों ने कार्य किए हैं या जो भी उनकी महानता रही है, जो उनकी विशेषता रही है, हम उसको संरक्षित और संवर्धित करते रहते हैं ताकि वो आगे की पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहे। इस प्रकार हमारे पूर्वजों का जो दर्शन था उसको भी सुरक्षित शिक्षा ही रखती है। जो भी दर्शन के विचार हैं, जो भी पुराने हमारे पूर्वजों के महान लोगों के विचार हैं, उनको शिक्षा ही सुरक्षित रखती है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट पे चलते हैं, शिक्षा द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। जो शिक्षा है, दर्शन का कार्य क्या है? चिंतन करना, समस्याओं के बारे में सोचना और फिर उसका एक संभावित हल बताना। लेकिन इसको व्यवहारिक रूप प्रदान कौन करता है? शिक्षा। शिक्षा दर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। दर्शन मानव जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जबकि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य शिक्षा ही करती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षा दर्शन की नई समस्याओं
समस्याओं से परिचित कराती है। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। हर समय, हर युग में, हर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, शिक्षा के सामने नई नई चुनौतियाँ आती रहती हैं। कभी बेरोजगारी से संबंधित चुनौती है, कभी पर्यावरण से संबंधित चुनौती है, कभी साक्षरता से संबंधित चुनौती है। विभिन्न चुनौतियाँ आती रहती हैं। तो उसके इन सब समस्याओं का ध्यान शिक्षा ही दर्शन की ओर आकृष्ट करती है। दर्शन को दिखाती है कि हमारे सामने ये समस्याएं हैं, आप इस पर चिंतन कीजिए कि हमें इसको किस प्रकार से दूर करना है, या हम इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हल निकाल सकते हैं। शिक्षा और दर्शन का जो संबंध है, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह परिभाषा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बार बार किसी एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। तो शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको सबसे पहले कहा था रॉस महोदय ने। यानी हम ये कह सकते हैं कि रॉस के द्वारा दी गई परिभाषा है, शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जॉन डेवी ने भी शिक्षा और दर्शन के विषय में कहा, सामान्य अवस्था में दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। सामान्य अवस्था में दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। तो इस तरह से जो शिक्षा और दर्शन है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर चिंतन नहीं होगा तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। अगर शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी तो दर्शन का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तभी हमारा समाज और राष्ट्र प्रगति कर रहा है या करता रहेगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन की क्या विशेषताएं हैं। जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो जो भारतीय दर्शन है हमारा, वो आत्मा के अस्तित्व को मानता है, फिर जगत के अस्तित्व को भी मानता है। इसके बाद भारतीय दर्शन कहता है कि संसार में दुखमयता है, यानी संसार में बहुत से दुख भी हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता होती है। और आगे वो कहते हैं कि कर्म सबसे अधिक प्रभावशाली है। यदि कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो उसका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये कर्म के सिद्धांत की भी बात करते हैं। शिक्षा एवं दर्शन का संबंध प्रत्येक समाज में देश, काल, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार शिक्षा का अर्थ निश्चित किया जाता रहा है और उसी के आधार पर उसके विविध पक्ष भी निर्धारित होते रहते हैं। सामाजिक दर्शन शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करता है। यही कारण है कि दार्शनिकों ने अपने चिंतन के अनुसार शिक्षा के अलग अलग अर्थ प्रतिपादित किए हैं। जैसे आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा आत्मा का विकास है। इसी प्रकार जो प्रकृतिवादी हैं उनके अनुसार शिक्षा एक प्राकृतिक क्रिया है, जबकि जो यथार्थवाद को मानने वाले हैं उनके अनुसार सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण रखने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो सामाजिक चिंतन के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब जैसे अभी हमने अध्ययन किया कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम इसका दूसरा पहलू देखेंगे कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन सिद्धांतवादी और चिंतनशील है तथा शिक्षा व्यवहारिक है। दर्शन चिंतनशील प्रक्रिया है और शिक्षा एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसी बात को बटलर महोदय ने भी अपनी परिभाषा में कहा। दर्शन सिद्धांतवादी और चिंतनशील है तथा शिक्षा व्यवहारिक है। ये जो परिभाषा थी ये थी बटलर की। अब जो दर्शन है वो शिक्षा के लिए क्या करता है, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है दर्शन पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। दर्शन ये बताता है कि किस देश काल और परिस्थिति में किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम भी समय के अनुसार, समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलता रहता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है या लचीला होता है। फिर इन्होंने आगे कहा, आगे हम इसके प्रभाव की बात करते हैं। दर्शन शिक्षा विधि का निर्धारण करता है। शिक्षा विधि यानी जो एजुकेशन का मेथड है वो किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा मेथड जो कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता हो। और शिक्षा किसके लिए होती है? छात्रों के लिए। स्कूल की जब हम बात करते हैं तो टीचर और स्टूडेंट होते हैं, तो जो टीचर का जो उद्देश्य है कि बच्चों को अपना जो विषय वस्तु है उसको उससे पूर्ण रूप से परिचित कराना, तो उसके लिए वो कौन से मेथड अपनाए, यह बात भी हमें दर्शन सिखाता है, या दर्शन इस बात के लिए भी हमको अग्रसर करता है। आगे जो पॉइंट है वो है दर्शन अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण करता है। दर्शन ये बताता है हमें कि अनुशासन के वो कौन कौन सी विधियाँ होनी चाहिए जो हमें अपने बच्चों पर अपनानी चाहिए, या अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। एक अनुशासन तो ये होता है कि जिसमें कठिन दंड दिया जाता है, और एक अनुशासन होता है स्व अनुशासन, जिसमें कि व्यक्ति को अंदर से भावना आती है कि मुझे अनुशासन में रहना चाहिए, उसको किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और आपके जब टीचर होते हैं तो उनके डर से तो आप क्लास में शांत बैठे रहते हैं, लेकिन अगर टीचर बाहर चले जाए तो आप वहाँ पर फिर इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, आप अनुशासन तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप में स्व अनुशासन या आत्मा अनुशासन की भावना है तो आप तब भी डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में बंधे रहेंगे। तो इसको कहते हैं स्व अनुशासन या आत्मानुशासन। यदि आपको कोई नहीं भी देख रहा है तब भी आप अनुशासन में रहेंगे। तो दर्शन ने ये बताया कि कौन सा अनुशासन हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद आता है कि दर्शन विद्यालय व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करता है। विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, विद्यालय का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, इस बात को भी दर्शन निर्धारित करता है। कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, किस तरह के क्लासरूम होने चाहिए, विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, प्लेग्राउंड कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल किस तरह से बनना चाहिए, शिक्षक किस तरह से होने चाहिए, ट्रेंड शिक्षक होने चाहिए, शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में भी हमको दर्शन निर्देशित करता है या दर्शन हमारा ध्यान आकृष्ट करता है।
अब हम इस जो हमारी ये विवेचना है, इसके आधार पर हमने ये जाना कि दर्शन और का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। अब बात आती है शिक्षा दर्शन की। अभी हमने अलग अलग बात की, शिक्षा दर्शन की और शिक्षा की। दर्शन की परिभाषा जानी, शिक्षा की विशेषता जानी, फिर दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव जाना, यानी शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो रॉस की परिभाषा थी उस पर हमने अध्ययन किया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन क्या है? दर्शन और शिक्षा जब दोनों शब्द एक साथ आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि शिक्षा में दर्शन का प्रयोग शिक्षा दर्शन कहलाता है। दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें कि शिक्षा संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस पर किलपैट्रिक महोदय ने अपनी एक परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है, शिक्षा दर्शन विद्यालय के लोगों को उद्देश्यों की प्राप्ति तथा इससे भी उच्च उद्देश्यों की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा की कार्यविधियों का ज्ञान कराता है। Education helps the school people of find the education procedure necessary to attain these aims, prepare for still higher। यानी जो शिक्षा दर्शन है वह शिक्षा के कार्य और विधियों का ज्ञान कराता है। अब हम ये जानेंगे कि शिक्षा दर्शन की विशेषताएं क्या क्या हैं। शिक्षा दर्शन भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर शैक्षिक समस्याओं का अलग अलग समाधान प्रस्तुत करता है। इसकी जो पहली विशेषता है वह ये है कि शिक्षा दर्शन भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर शैक्षिक समस्याओं का अलग अलग समाधान प्रस्तुत करता है। शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्याओं का निश्चयात्मक हल नहीं खोजता बल्कि संभावित हल भी देता है, इसलिए इसे निर्देशात्मक शास्त्र भी कहा जाता है। यह समस्याओं के बारे में चिंतन करता है और उस जो चिंतन करके यह बतलाता है कि अगर ये समस्या है तो इसका हल क्या होना चाहिए। सपोज हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है और बच्चे डिग्री प्राप्त करके भी उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इस पर भी जब दार्शनिकों ने चिंतन किया, लगातार चिंतन किया, तो उनका संभावित हल यही था कि हमें जो व्यावसायिक शिक्षा है या जो वोकेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसको पाठ्यक्रम में बढ़ावा देना चाहिए ताकि सब बच्चे स्किल्ड होकर के अपने पैरों में खड़े हो जाएं। इसी तरह शिक्षा दर्शन एक प्रायोगिक विज्ञान के साथ साथ तर्क प्रधान शास्त्र भी है जिससे शैक्षिक समस्याओं का तार्किक समाधान प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी जब हमारे सामने समस्या आती है तो उसको हम लॉजिकली ढंग से उसका समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है। शिक्षा दर्शन ने शिक्षकों व उनके शिक्षण कार्य को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। शिक्षक का व्यवहार एवं व्यक्तित्व छात्रों को प्रभावित करता है तथा उन्हें बहुत कुछ सिखा देता है। शिक्षा दर्शन की सहायता से शिक्षक अनेक प्रकार की समस्याओं का हल करता है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में विद्यालय का वातावरण बहुत बदल रहा है। इस और पहले की अपेक्षा बहुत
अच्छा हो गया है, यानी अब विद्यालयों में काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। इसको प्रभावशाली बनाने में शिक्षा दर्शन ही सहायक है। विद्यालय में कौन कौन सी समस्याएं हैं, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए चिंतन करना या इसके बारे में दिशा निर्देश देना भी शिक्षा दर्शन का ही कार्य है। फिर है आत्मानुभूति 3 मूल्यों पर आधारित, जो हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, किसी चीज़ को अंदर से समझ सकते हैं, यानी आत्मानुभूति, जैसे कि शिक्षा के द्वारा बच्चों में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का निर्माण करना या उनमें इन मूल्यों को परिवेश कराना या उनके आचरण में इन मूल्यों का होना। अभी तक तो हमने शिक्षा की बात की, दर्शन की बात की। शिक्षा दर्शन क्या है, इस विषय का अध्ययन क्या, लेकिन जो हम विचारधाराओं की बात करते हैं, दार्शनिक विचारधाराओं की बात करते हैं, उन विचारधाराओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। तो जब हम दर्शन पढ़ते हैं या शिक्षा दर्शन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए इन विचारधाराओं का अध्ययन भी आवश्यक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्शवाद की। आदर्शवाद यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडियलिज्म। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। इसको आदर्शवाद की संज्ञा दी गई है। प्लेटो ने इसे विचारवाद भी कहा है और आइडियलिज्म से आदर्शवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। आदर्शवादी जो समर्थक थे, जो आदर्शवाद की विचारधारा को मानते थे, उनमें हैं हीगल, प्लेटो, कांट, शोपेनहावर, फ्रोबेल। इस प्रकार से जो आदर्शवाद था वो आइडियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब जो आदर्शवाद की विशेषताएं थी वो थी, यह सबसे पहली विशेषता तो इसकी है, यह सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। यह विचारों की प्रधानता को मानती है। आदर्शवाद मन पर सर्वाधिक बल देता है। ये मन पर सर्वाधिक बल देता है। विचारों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आदर्शवाद के अनुसार विचारों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वही विचार सत्य हैं जो स्थापित तथा मान्य सत्ता के साथ संगति रखता है। फिर इसकी नेक्स्ट विशेषता है, वह व्यक्ति के विकास पर बल देता है। जो ये आदर्शवाद है ये व्यक्ति के विकास पर बल देता है। कैसे विकास पर? आध्यात्मिक विकास पर। फिर है आगे चलते हैं हम, व्यक्ति और संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। जो आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्ति और संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है आत्मानुभूति या व्यक्तित्व का उत्कर्ष। अपनी आत्मा को समझना या ईश्वर के अस्तित्व को समझना। फिर है शाश्वत मूल्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति। शाश्वत मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम तथा आदर्शों की प्राप्ति करना इसकी विशेषता है। और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि, अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्धि करना, उसका संरक्षण करना और उसको हस्तांतरित करना। नेक्स्ट है पवित्र जीवन की तैयारी। जो हमारा जीवन है उसको पवित्र बनाना आध्यात्म के द्वारा, ईश्वर भक्ति के द्वारा, ईश्वर को जानकर या ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। फिर है पूर्ण चेतना की प्राप्ति। ये तो थी आदर्शवाद की विशेषताएं। अब हम कुछ आदर्शवाद के सिद्धांत को भी जानते हैं।
आदर्शवाद के अनुसार परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। जो आदर्शवादी हैं वो आत्मा को मानते हैं, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और जो ये भौतिक संसार है इसको नहीं मानते हैं, भौतिक संसार से परे आत्मा को मानते हैं। फिर इनके अनुसार जो दूसरा आदर्श है वह है यह ब्रह्मांड परमात्मा की ही कृति है। यह जो ब्रह्मांड है वो परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। फिर नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वह है भौतिक जगत की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है। जो ये भौतिक जगत है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मनुष्य है। फिर इसका नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो है आदर्श व्यक्ति के विकास पर बल। जो इसके आदर्श हैं उनके अनुसार जो व्यक्ति है उसका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए और इसमें उसके जो आत्मा है उसका सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए, जिससे कि हम अपने धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य व नीति को सुरक्षित रख सकें, इसका संवर्धन कर सकें और इसको आगे बढ़ा सकें। ज्ञान के चरम जो सीमा है वो आत्मानुभूति है और आत्मा अनुभूति ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान। इसमें जैसे कि मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि जो दर्शन की 3 मुख्य क्षेत्र हैं जिसमें कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा आती है, ऐसे ही जो ये दर्शन के आदर्शवादी विचारधारा है इसमें जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा का अर्थ है कि जो इसमें विचार है, इसमें क्या कहा गया है, जो मेटाफिजिक्स के बारे में हमने जाना उसी तरह से इसमें हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं या मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। उसमें पहला अंतिम यथार्थ ज्ञान और तर्क की शक्ति। आदर्शवादी मानते हैं कि अंतिम जो यथार्थ ज्ञान है वो तर्क की शक्ति है। फिर आत्मा व्यक्ति का असली रूप है, आत्मा को ही ये सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। फिर भौतिक संसार का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, विचार ही यथार्थ हैं, विचार जो भी हम सोचते हैं वही सत्य है। इसके बाद आता है इसमें मूल्य मीमांसा, यानी इसका जो मूल्य है, एथिक्स हैं वो क्या हैं। इसका जो मूल्य है वो मूल्यों को शाश्वत मानते हैं, मानव द्वारा इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है और यह आध्यात्म के द्वारा मनुष्य की प्रगति की बात करते हैं। इनके अनुसार जो शिक्षण टीचिंग मेथड हैं वो क्या होने चाहिए, जैसे इसमें प्लेटो आदर्शवाद में मुख्य माने जाते हैं। उन्होंने कहा जो संवाद विधि है, संवाद के द्वारा हम शिक्षण को उत्तम मानते हैं, संवाद विधि। अरस्तु ने आगमन निगमन विधि को बताया। इसी तरह से पेस्टोलॉजी ने अभ्यास, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि को बताया और फ्रॉबिल ने खेल विधि और जो हीगल थे उन्होंने तर्क विधि पर जोर दिया। इन्होंने जो आदर्शवादी थे इनके अनुसार अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए इसको हम देखते हैं। इन्होंने कहा प्रभावात्मक अनुशासन सर्वश्रेष्ठ है। अध्यापक को इन्होंने शिक्षा में प्रथम स्थान पर रखा और बच्चे को गौण, मतलब अध्यापक को इन्होंने श्रेष्ठ कहा और बच्चे को सेकेंडरी, यानी स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी है और जो टीचर है वो प्राथमिक है या वो उसको प्रेफरेंस दी। इसी प्रकार जो इनके मूल्य थे वो थे सत्यम शिवम सुंदरम, इनके 3 मूल्य थे। और जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में हमारे कौन कौन से विषय होने चाहिए उसमें था भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित। इसके बाद धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि। अब इसी तरह से जैसे एक प्रकृतिवाद एक विचारधारा है आदर्शवाद एक विचारधारा थी, उसी प्रकार से प्रकृतिवाद भी एक दूसरी विचारधारा है जो कि आदर्शवाद से भिन्न है। प्रकृतिवाद को अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं। इसके जो सबसे मुख्य बात है कि ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। इनके अनुसार भौतिक संसार के अलावा और कोई संसार नहीं है
जो रूसो हुए हैं, रूसो इस जो नेचुरलिज्म है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। रूसो ने प्रकृतिवाद के विषय में बहुत सारे अपने विचार दिए। इन्होंने हमेशा बच्चे का अस्तित्व स्वतंत्र माना और शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे को माना, बालक की शिक्षा में प्रधानता मानी और इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए बालकों को विद्यालय के अंदर बंद करके नहीं रखना है, बल्कि उनको प्रकृति में खुला छोड़ना है। इससे उनका संपूर्ण और सर्वोत्कृष्ट विकास होगा। स्वतंत्र रहकर वो एक प्राकृतिक रूप से विकास करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसको कहते हैं एमील या अंग्रेजी में एमाइल, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे की कल्पना की जिसको कि स्वतंत्र रखकर वे उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और वो आगे जाकर एक सही मानव बनता है, जैसे कि उन्होंने सोचा था। इस प्रकार हम जो प्रकृतिवादी शिक्षा की बात करते हैं, तो जैसे आदर्शवाद में आध्यात्म को प्रधानता देते हैं, इसी तरह से जो प्रकृतिवाद है उसमें बच्चे की स्वतंत्रता को प्रधानता देते हैं। इसमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की, आध्यात्म को पढ़ने की बात करते हैं, पुस्तकों को पढ़ने की बात करते हैं आदर्शवाद में, और जो प्रकृतिवाद है उसमें बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ने की बात करते हैं और जो रटने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसका ये विरोध करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। और इनके अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए, शिक्षा आनंदमयी होनी चाहिए और जब बच्चा फ्री हो और अवकाश हो उसका, उस समय भी उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा के कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जब उन्हें शिक्षा मिलेगी तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि वे अपने जीवन की तैयारी सही से कर पाएंगे। इनके अनुसार जो शिक्षण की विधि है, टीचिंग मेथड है, वो है खेल विधि, प्ले वे मेथड, जिसको अभी हम आज की मॉडर्न एजुकेशन में अपना रहे हैं। दूसरी है क्रिया विधि, जो एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को सिखाना। दूसरा है सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा अपने आप सीखना, अपने बिना किसी के दबाव में आकर के बच्चा जो स्वतः सीखता है वही सही शिक्षा है। फिर है भ्रमण विधि, बच्चा जितना इधर उधर घूमेगा फिरेगा उसको अधिक नॉलेज होगा। फिर है प्रत्यक्ष अवलोकन की विधि, जब बच्चा किसी चीज़ को देखेगा, सुनेगा, छुएगा, प्रत्यक्ष रूप में उसका आमना सामना होगा तो वो उससे जल्दी सीख जाएंगे। सपोज उदाहरण के लिए हम किताब में ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वही ताजमहल जब हम सामने से जा कर के देखते हैं तो वो किताब की अपेक्षा हमें प्रत्यक्ष में देखी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है। ऐसे ही जब हम किसी भी ज्ञान को किताब में पढ़ते हैं लेकिन उसी को अगर क्रिया के आधार पर करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और हमेशा के लिए याद भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने बात की आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की। इसी तरह से इसमें आगे एक और विचार है जिसको कहते हैं प्रयोगवाद या प्रैग्मैटिज्म। इसको प्रयोजनवाद भी कहते हैं। प्रयोजनवाद हमें यह दिखाता है कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वही सत्य है। तो जो प्रयोजनवादी हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बल देते हैं। हमने आज शिक्षा दर्शन की विचारधाराएं, इन पर बात की और इनका अध्ययन किया। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।